सुप्रभात। आशा है कि परीक्षितगढ़ ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्रार्थना सभा का यह प्रस्तुतिकरण आप सभी को पसंद आएगा। करें योग रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है रॉकेट आसन। यानासन की तरह कमर के पास से झुकें, दोनों हाथ आगे की ओर खींचकर जोड़ें, एक पैर पीछे की तरफ उठाकर सीधे पसारें। शरीर को रॉकेट के रूप में रखें, सारे शरीर पर ध्यान दें। इस आसन को करने से शरीर और मन का बैलेंस ठीक रहता है, पैरों की नसों को शक्ति पहुंचती है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणः। अर्थात कौवे जैसा प्रयत्न करना, बगुले जैसा ध्यान लगाना, कुत्ते जैसी नींद लेना, कम खाना और घर को छोड़ देना, विद्यार्थी के यह 5 लक्षण होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी। एक दिन निषाद हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में गए। निम्न वर्ण के होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उन्हें गुरु मान धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एकाग्र चित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही वह धनुर्विद्या में निपुण हो गए। एक बार की बात है, सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में पहुँचे जहाँ एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चलाकर उसके मुंह को बाणों से इस प्रकार भर दिया कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी और बाणों से बिंध जाने के कारण उसका भौंकना भी बंद हो गया। कुत्ते के इस प्रकार से लौटने पर अर्जुन ने धनुर्विद्या के इस कौशल को देखकर द्रोणाचार्य से कहा, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे प्रतीत होता है कि यहाँ मुझसे भी कोई बड़ा धनुर्धर रहता है। तब द्रोणाचार्य सभी शिष्यों को साथ लेकर एकलव्य के पास पहुंचे और बोले, हे वत्स, क्या ये बाण तुमने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले गुरु कौन हैं? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने आपको ही गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी है। इतना कहकर द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धानी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे को मांग लिया। एकलव्य ने सहर्षी अपना अंगूठा दे दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया, परंतु उसने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल आज की कविता कहाँ रहेगी चिड़िया लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी हैं चकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची कर्राती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार,
मैं शिवानी गर्ग आज यात्रा कराऊंगी मेरठ के बेहद खूबसूरत हथकरघा उद्योग की। अपना मेरठ उद्योगों में किसी से पीछे नहीं है, चाहे वह लघु उद्योग हो या हैंडलूम उद्योग। मेरठ के धागों की कारीगरी ने कई बार सिल्वर स्क्रीन को भी अपने रंग में रंगा। मेरठ की चादरों ने शूटिंग में हथकरघा उद्योग की छाप दिखाई। यहाँ का हैंडलूम कारोबार 90 वर्ष पुराना है। हैंडलूम इंडस्ट्री वक्त के साथ आधुनिक हुई है। मेरठ में बने 40,000 से ज़्यादा लूमों में बने कपड़ों की गुणवत्ता दुनिया में सराही जाती है। गांधी आश्रम में मिलने वाला सूती कपड़े का तिरंगा हथकरघा उद्योग की कारीगरी को 4 चांद लगाता है। मेरठ की हैंडलूम इंडस्ट्री पानीपत व पंजाब से सामान्य किस्म के व तमिलनाडु से उच्च गुणवत्ता के धागे खरीदती है। लूम पर कपड़ा बुनने के बाद रंगाई, छपाई, सिलाई, कढ़ाई 11 अवस्थाओं से गुजरते हुए बेडशीट, खादी, सूती आदि उत्पाद बनाए जाते हैं। मेरठ का हैंडलूम कारोबार इस समय संघर्ष का सामना कर रहा है। यदि सरकार मेरठ के हैंडलूम व्यापार की चुनौतियों को सुलझाने में सहयोग दे तो यह हथकरघा व्यापार नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा और रोजगारों के नए अवसरों का सृजन होगा। आइए हम सभी भी हैंडलूम उद्योग की बनी हुई सुंदर वस्तुओं का उपयोग करें और मेरठ के इस हैंडलूम उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते में आज की गतिविधि है मुहावरे पहचानो। पहले चित्र में लिखा है एक और एक, दोनों मिलकर बन गए 11। मुहावरा हो गया एक और एक 11। इसका अर्थ है एकता में शक्ति है, अर्थात जब एक के साथ एक और मिल जाता है तो शक्ति बढ़ जाती है। अंग्रेजों से लड़ने के लिए सभी भारतीय मिलकर एक और एक 11 हो गए। अब आपके सामने एक ऊंट और जीरे का चित्र है। इन दोनों को मिलाकर अपना मुहावरा बनाइए और अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के 17 साल बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ आरंभ हुआ। धन्यवाद।